हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो 19 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम टोटल 6 वीडियोस बनाएंगे जिनमें कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। और इस पार्ट में हम पार्ट 1 में हम जीके में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल 15 क्वेश्चंस को, जितने भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर देना और सारे पार्ट्स देखना। सारे क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। और जीएस के तो टोटल 15 क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। और सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चंस को करने वाले हैं? जीएस के क्वेश्चंस को, सारे 15 क्वेश्चंस को। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस पता चले हैं। और ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस सारे मैं अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन भी अपलोड करूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट पार्ट ऑफ कैनोनिकल लिटरेचर, कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट कौन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा? तो ऑप्शंस थे हमारे। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन था सुत्त पिताका। ठीक है, सुत्त पिताका एक ऑप्शन था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था विनय पिताका। ठीक है, विनय पिताका। सी ऑप्शन अभिधाम पिताका, अभिधाम पिताका। ठीक है, और डी ऑप्शन मिलिंद पन्हू। वैसे तो मिलिंद पन्हू भी लिटरेचर है का पार्ट है, बुद्धिस्ट का ही, लेकिन ये कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाले तीनों तो सही हैं, लेकिन मिलिंद पन्हू जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों जो पिताका हैं, सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधाम पिताका, ये पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था सैडल पीक जो कि एक वॉल्केनो है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ये, ज्वालामुखी है। तो पूछा गया था सैडल पीक इज लोकेटेड ऑन, सैडल पीक कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा था नॉर्थ अंडमान। ठीक है, बी साउथ अंडमान, सी ऑप्शन मिडिल अंडमान, और डी ऑप्शन था ग्रेट अंडमान। ठीक है, ग्रेट अंडमान। तो इसका आंसर था नॉर्थ अंडमान। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, अरेंज दी असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इनको अरेंज करना था इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो इन तीनों में किसमें है, आसाम की है। ठीक है, असम की है, जो कि कितनी है 34%, 34 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल की, जो कि 27 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स है, और जो केरल की है, केरला की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो 26 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था झेलम रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इनमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शंस थे गोदावरी, सेकंड ऑप्शन था इंडस, ठीक है, थर्ड ऑप्शन गंगा, और फोर्थ ऑप्शन पता नहीं है, शायद ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, या शायद ब्रह्मपुत्र नहीं था, शायद यमुना होगा शायद। ठीक है, यमुना था, ब्रह्मपुत्र नहीं था, यमुना था। तो इसमें आंसर हो जाए इंडस। ठीक है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन, झेलम रिवर। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस थे वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, बिहार में रहती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था हाउ मैनी खंड्स इन वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में कितने खंड थे। ठीक है, तो ऑप्शंस थे 8, 7, ठीक है, 11 और 10। ठीक है, तो आंसर सही कौन सा है, 7। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में कितने खंड हैं, 7 खंड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट is not in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन था या शेड्यूल था, ऐसा ही कुछ था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, शायद शेड्यूल में पूछा गया होगा या कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ए ऑप्शन था आपका यूनियन लिस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन स्टेट लिस्ट, सी ऑप्शन कॉनकरेंट लिस्ट,
और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोविजनल लिस्ट। ठीक है, और डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो आपके शेड्यूल 7 में है और प्रोविजनल लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग शरद सीजन लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में शरद सीजन पड़ता है? तो ऑप्शंस थे अश्विन एंड कार्तिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूस और कुछ भी था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे, मुझे याद नहीं है ऑप्शन, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अश्विन एंड कार्तिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया ये। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following not form parliament, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट नहीं बनाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा? तो ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन गवर्नर, सी ऑप्शन राज्यसभा एंड डी ऑप्शन लोकसभा। आप जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बनाते हैं, गवर्नर पार्लियामेंट नहीं बनाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा था पर्पस ऑफ फ्लावर, पर्पस ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स, प्लांट में फ्लावर का, फूल का क्या पर्पस होता है? तो प्लांट में फूल का पर्पस क्या होता है? ए ऑप्शन दे रखा था टू स्टोर वाटर, टू स्टोर मैक्सिमम वाटर। बी ऑप्शन दिया था प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए बीजों को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये आंसर सही था, बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह पूछा गया था। तो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी लोकपाल एंड लोकायुक्त, ऑप्शन सी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और ऑप्शन डी था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इसको आप गूगल कर लेना एक बार, वैसे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए आंसर, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
consumption is independent of income in which of the following, इनमें से किस में कंजप्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन में जो हमारी इनकम होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंजप्शन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस इन विच वो कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया जाता है, separated by सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस थे, ए ऑप्शन था पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन में तो हम मिल्क को, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ मिल्क, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मिल्क, और बैक्टीरिया भी था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। किस प्रोसेस में बैक्टीरिया को अलग किया जाता है दूध से? तो पास्चुराइजेशन में तो आप जानते हैं कि उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किस में किया जाता है? बैक्टोफ्यूगेशन में किया जाता है, ठीक है। बैक्टोफ्यूगेशन में क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैक्टीरिया को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शंस थे फेडरल सिस्टम, कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट कर लेना इसको, सी ऑप्शन, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, फेडरल सिस्टम, और क्या था? गवर्नर, और क्या था? और जुडिशियरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट नहीं था? ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा, लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना। दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एक ये और एक अभी मैंने बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला है, उसको भी आप कंफर्म कर लेना, एक बार गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, एक मिनट, इसमें पूछा गया था ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेट करती हैं। ये शायद ये क्वेश्चन इसमें जीएस में नहीं था, ये शायद वन वर्ड में होना चाहिए, कुछ फिर भी चलो लिख लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं कि जीएस में ही था। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें था कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and their surroundings is called
ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए जीएस के 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, और पार्ट 2 में मिलते हैं आपसे। पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे और वहां पर हम किसी और टॉपिक के देखते हैं, या तो इंग्लिश के करेंगे या फिर मैथ के। ठीक है, लगभग काफी सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। इंग्लिश में भी लगभग शायद 15 क्वेश्चन थे, तो 15 से ज्यादा ही थे शायद, तो उनमें से 10-12 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि हम कर पाए। ठीक है, तो इतना आप देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। अगर ये क्वेश्चन शायद इसमें नहीं था तो 15th क्वेश्चन कौन सा था वो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी में डाउट है तो आप वो कर सकते हैं, और अपने अटेम्प्ट भी आप एक बार कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।